और चलिए ब्रेक के बाद अब बात करते हैं नेताजी के चुनावी स्टंट की। महंगी महंगी गाड़ियों में चलने वाले, वातानुकूलित कमरों में रहने वाले और मखमली कालीन पर चलने वाले नेता आजकल मेहनत कम और अंदाज में ज्यादा नजर आते हैं। महीनों की ऐशो आराम भरी वीआईपी जिंदगी के लिए अगर एक महीना नेताओं से मजदूरी भी करवा लेंगे तो शायद वो हंस कर कह देंगे अब एक तरफ लोकसभा चुनाव का माहौल है, दूसरी तरफ गेहूं की कटाई का सीजन है। ऐसे में नेताओं की मेहनत कश मजदूरी वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हेमा मालिनी समेत कई नेताओं की गेहूं काटते हुए की तस्वीरें वायरल हुई हैं, लेकिन अब ताजा तस्वीर कुरुक्षेत्र लोकसभा से हो रही है, जिसमें दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे से पीछे नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता खेत में गेहूं काटते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल गेहूं की बोरियां उठाकर ट्रक में लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर अभय चौटाला की बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये कैमरे की लड़ाई है, तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता कमेरे बने होने में पीछे नहीं रहे। शायद ये मेहनत मजदूरी सिर्फ एक महीने के लिए है। चलिए, कम से कम चुनाव के बहाने ही नेतागढ़ को आम लोगों की याद तो आई है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेमा मालिनी ने गेहूं की कटाई की है पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सुशील गुप्ता ने खेतों में काम किया है, तीसरी तस्वीर में जिंदल ने गेहूं की बोरियां उठाई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें तीनों ही नेता गेहूं की कटाई, गेहूं के खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और गेहूं की बोरियां उठाते हुए यहां जिंदल को आप देख सकते हैं। तो सुशील गुप्ता खेतों में काम कर रहे हैं, हेमा मालिनी गेहूं की कटाई कर रही हैं, जिंदल ने गेहूं की बोरियां उठाई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी नेता अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं और उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि कैमरे के सामने खेतों में ये तीनों ही नेता नजर आ रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हुए ये नेता। हेमा मालिनी ने गेहूं की कटाई की है जिसका वीडियो वायरल हुआ है, तो वहीं आपके प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने खेतों में काम किया है, उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। तो तीसरी तस्वीर में जिंदल ने गेहूं की बोरियां उठाई हैं, इसका भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। लोगों के बीच नेताजी पहुंचे, अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए तमाम प्रयास नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं और इसी क्रम में हेमा मालिनी ने गेहूं की कटाई की, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो वहीं सुशील गुप्ता ने खेतों में काम किया और फिर तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिंदल ने गेहूं की बोरियां उठाई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वीरेंद्र सूरी मेरे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने अपने वोटर्स को लुभाने के लिए सभी नेता तमाम प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें नेता जो हैं मेहनत मजदूरी करते हुए, बिल्कुल एक किसान की तरह, जिस तरह खेत में एक किसान काम करता है बिल्कुल उसी तरह ये नेता भी उसमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हेमा मालिनी हो गेहूं की कटाई करती हुई नजर आ रही है, सुशील गुप्ता हो खेतों में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिंदल हो गेहूं की बोरियां उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, जैसा कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो नेता अपने अपने हिसाब से लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुशील गुप्ता जो कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, वो गेहूं काटते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और वो खेतों में जाकर गेहूं काट रहे हैं और इसकी तस्वीरें जो है वो लगातार वायरल हो रही है। दूसरी तरफ अगर नवीन जिंदल की बात करूं, पहले वो विदेश से बड़े व्यापारी हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में हैं, लेकिन जैसे ही वो परसों से चुनाव मैदान में उतरे हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वो भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और एक तस्वीर उनकी भी वायरल है जिसमें वो गेहूं की जो बोरियां उठाकर वो ट्रक में लोड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों से इस विषय में हमने बात की, लोगों का ये कहना है कि ये चुनावी स्टंट है,
क्योंकि जो ये नेता है अगर सच्चे किसान के हितैषी होते तो किसानों को बॉर्डर पे नहीं बैठना पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों के लिए ये लोग पब्लिक के लिए कुछ भी करेंगे। ये 1 महीने का टाइम है, क्योंकि 59 जो महीने हैं उनको वीआईपी तरीके से गुजारने हैं, तो इस 1 महीना में वो मेहनत करेंगे, इसी तरह से लोगों के बीच जाएंगे और इस तरह की वीडियो इन दोनों की नहीं, बहुत सी वीडियो ऐसी वायरल होंगी। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हेमा मालिनी ने गेहूं की कटाई की है, सुशील गुप्ता ने खेतों में काम किया है और मेहनत मजदूरी करते हुए यहां पर नवीन जिंदल भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने गेहूं की बोरियां उठाई हैं पूरा साल। तो जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सभी नेता अपने वोटरों को लुभाने के तमाम प्रयास कर रहे हैं, खुद को कमेरा यानी कि काम करने वाला बताते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इन वीडियोस के जरिए, जो वायरल वीडियो हैं सभी नेताओं के, इन वीडियोस के जरिए एक बड़ा संदेश अपने वोटर के बीच देने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। जिस तरह से एक किसान खेतों में गेहूं की कटाई करता है, उसी तरह से बिल्कुल हेमा मालिनी यहां पर वीडियो में नजर आ रही है, गेहूं की कटाई करती हुई। जिस तरह से खेतों में काम करता हुआ एक किसान नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से गेहूं की बोरियों को मंडियों में ले जाता हुआ एक किसान दिखाई देता है, किसान देखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से नवीन जिंदल भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से अपने वोटर्स को ये दिखाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, वो अपने वोटरों के लिए आगे आने वाले समय में काम करेंगे, किस तरह से आज तक वो उनके लिए काम करते आए हैं और आगे भी उन वोटरों के लिए, उस जनता के लिए वो काम करेंगे। तो एक बड़ा संदेश इन वीडियोस के जरिए इन नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। हालांकि हेमा मालिनी बीजेपी की प्रत्याशी हैं, तो वहीं सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, नवीन जिंदल भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो तीनों ही नेता की ये तस्वीरें अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए, हालांकि चुनाव अब बेहद नजदीक हैं, जहां एक तरफ वीवीआईपी दौरों का दौर भी शुरू हो चुका है, दौरों का दौर लगातार जारी है। बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी अपने वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में ये जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देते हुए प्रत्याशियों की ओर से नजर आ रहे हैं।